G20 जो होता है ग्रुप 20, इसको अभी जो है ना हाल ही में जो इसका जो बैठक हुआ, आपको पता होगा ये जो 2024 में जो हुआ, ये कहां पे हुआ है, तो ब्राजील में हुआ है। तो ब्राजील में जब ये हुआ, तो ब्राजील में यहाँ पे बेसिकली जो है आपको पता होगा, एक वहां पे उसकी कैपिटल है रियो डी जेनरियो, वहां पे जो है इसकी जो है अभी बैठक रखी गई थी। कब की ये बात है, तो 18 से लेकर 2 दिन की ये वार्ता रही थी, 18 से 19 नवंबर, 18 से 19 नवंबर 2 दिन की ये वार्ता में जो है ये सारी चीजें हुई, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे G20 क्या है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखें G20 जो है ग्रुप 20 है, जो कि माना जाता है, देखिए यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लांट, पूरे दुनिया को सस्टेनेबल बनाने के लिए, पूरे दुनिया को बेहतर बनाने के लिए क्या है, ये ग्रुप जो है यहाँ पे बनाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए सदस्य देशों की एक जो है राय यहाँ पे कायम करना। दुनिया की अर्थव्यवस्था में G20 ध्यान रखिएगा 80% जो है क्या करता है, यहाँ पे हिस्सेदारी रखता है। अगर सुनिए, ऐसा समझिए कि पूरे दुनिया में जो अर्थव्यवस्था है ना, पूरे दुनिया का 80% जो अर्थव्यवस्था कौन रखता है, तो यहाँ पे ये G20 रखता है। जिसमें से कौन कौन सदस्य है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सदस्य के रूप में अमेरिका हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रूस, और इस तरीके से अगर देखें तो सऊदी अरबिया हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, और साथ ही साथ तुर्की है, और साथ ही साथ यहाँ पे साउथ कोरिया। और इतना ही नहीं, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन भी है, ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्री है और वो भी शामिल है, और इस साथ ही साथ यहाँ पे देखें तो अफ्रीकन यूनियन भी शामिल है। अफ्रीकन यूनियन में लगभग माना जाता है 55 से 56 कंट्री यहाँ पे अभी भी रजिस्टर्ड है। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं ये सारे सदस्य जो है वर्तमान में यहाँ पे इसके भीतर आते हैं, ग्रुप 20 के भीतर। और इसके भीतर अगर आप देखें तो पूरे दुनिया का कितना जो है यहाँ पे अर्थव्यवस्था रखता है, ये अपने पास 80% का अर्थव्यवस्था ये अपने पास रखता है, और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 26 सितंबर जो है 1999 में हुआ था, और इसके फाउंडर जो है G7 के देश थे। इसके फाउंडर G7 के देश क्या, ये जो ग्रुप 7 के जो कंट्री हुआ करते थे ना, जैसे अमेरिका, इटली, जापान, ये सब जो हुआ करते थे ना, और इस हिसाब से ये 7 जो कंट्री थे, 7 कंट्री नहीं मिलके क्या कहते हैं यहाँ पे, अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, यही लोग क्या है यहाँ पे इसके जो है यहाँ पे फाउंडर माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया, इसको बनाया है। उसके बाद कई सारे कंट्री लगातार यहाँ पे जुड़ते चले गए, जो कि आपके सामने है। तो इस तरीके से ग्रुप 20 का जो है काफी ज्यादा जो है महत्व यहाँ पे माना जाता है, जो कि आप समझ सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे अभी जो है ना, अगर देखें कि ग्रुप 20 का जो है अभी जो बैठक हुआ, जो कहां पे हुआ, ब्राजील में हुआ। इसी प्रकार से 2023 में जो है भारत में हुआ था इसका बैठक, जो कि आपको याद होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया में 2023 में रखा गया था, उससे पहले इंडोनेशिया में, उसके बाद जो है ब्राजील, जो कि अभी मैंने आपको बताया, और उसके साथ साथ जो 2025 में जो रखा जाएगा वो कहां पे, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका में रखा जाएगा। ग्रुप 20 का अगर सबमिट देखें 2024 का जो है ना एजेंडा क्या था, 2024 का एजेंडा रखा गया था कि भैया क्या है, हम भूखमरी और गरीबी के खिलाफ क्या करेंगे, एकजुट होंगे। जहां तक हो सके क्या करेंगे, दुनिया को क्या करेंगे, जहां भी भूखमरी और सारी चीजें हैं हम उसको क्या करेंगे, ठीक करने का प्रयास करेंगे। ये बातें यहाँ पे स्पष्ट रखी गई इसकी थीम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकारों के कामकाज में सुधार होगी। कहा गया कि सरकार जो कामकाज करती है उसमें और भी बेहतर तरीके से, ताकि लोगों के हित में काम किया जा सके, इसलिए भी यहाँ पे ये महत्वपूर्ण हो जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई और ऊर्जा को बेहतर करने का विकल्प। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ऐसा प्लेनेट बनाना, एक ऐसा प्लेनेट बनाना जहां पे न केवल जो है हम खुद को बचा सके, साथ साथ में नेचर को भी बचा सके, प्रकृति को भी बचा सके, क्योंकि प्रकृति अगर नहीं बची तो हम भी नहीं बच पाएंगे। इसलिए क्या होगा, हम ऐसे अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो अगर हम एक पेड़ काटते हैं, मान लेते हैं अगर हम एक पेड़ को काटते हैं, अगर हम एक पेड़ को काटते हैं तो हमें साथ ही साथ जो है 10 पेड़ लगाने का भी सोचना चाहिए, क्योंकि हमें क्या करेगा, अगर मूल रूप से अगर देखें तो ये हमारी जरूरतों को काफी हद तक पूरा करता है। इसलिए कहा जाता है कि हम जितना बेहतर, अगर आप देखें तो जितना ज्यादा हरा भरा, जितना बेहतर हमारा प्लेनेट होगा, उतना ही ज्यादा स्वस्थ हम सब होंगे। इसीलिए यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात कही गई है, जो कि आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। G20 में इस बार क्या खास हुआ, तो जैसा कि आपको पता होगा, अफ्रीकन जो यूनियन है इसने क्या किया, यहाँ पे फुल टाइम जो है यहाँ पे मेंबर के रूप में हिस्सा लिया, और 7 नॉन मेंबर भी जुटे थे, जो कि आप देख सकते हैं मिश्र हो गए, चाहे ये अंगोला या यूएई हो गया, नाइजीरिया हो गया, नॉर्वे, पुर्तगाल और सिंगापुर जैसे यहाँ पे कंट्री भी शामिल हुए, जो कि आप समझ सकते हैं।
थीम क्या रखी गई थी? बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट। हमें कुल मिला के ध्यान रखना है, इस दुनिया को सुंदर, बेहतर और सस्टेनेबल बनाना है। इसको लेकर जो है यहाँ पे बातें की गई, जो कि आप समझ सकते हैं। तो हमें बेहतर बनाने के लिए क्या करना होगा? अगर सच में प्लैनेट को खूबसूरत बनाना है तो क्या करेंगे? एक ऐसा विकसित रास्ता चुने, हम खुद को विकसित भी करें, साथ साथ में प्रकृति का भी ध्यान रखें, प्रकृति को एकदम नष्ट ना कर दें। यह बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। G20 समिट में जो पीएम मोदी की जो ना 5 बड़ी बातें क्या हो गई थी, तो यहाँ पे सबसे पहले जैसा कि आप समझ सकते हैं कि भूखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता को लेकर यहाँ पे बातें कही गई, और साथ ही साथ एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। इस समिट में जो है ना भी उतना ही प्रासंगिक रहा कि एक पृथ्वी है भाई, और एक ही जो है परिवार और एक ही भविष्य। हमारा पूरा का पूरा पृथ्वी एक परिवार है, और परिवार बेहतर होगा तो हम क्या कर सकते हैं? बेहतर जो है भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले तो पृथ्वी को बचाना पड़ेगा ना भाई, उसके बाद ही सारी चीजें होगा। तो इसीलिए बात आ जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। और इस प्रकार से आगे कहते हैं G20 अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराया इन्होंने, मतलब जो है हमारा जो भारत है उसने क्या किया यहाँ पे, जो G20 यूनियन को क्या किया यहाँ पे, अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराया, और बाकी प्रासंगिक संस्थानों में ऐसे ही सुधार करेंगे, ऐसी बातें यहाँ पे कहते हैं। और जंग की वजह से दुनिया में खास तेल उर्वरक का जो है संकट पैदा हो गया। इनका संकेत है कि जिस तरीके से यहाँ पे लगातार जो है किसके बीच, यूक्रेन और यहाँ पे जो यहाँ पे रूस के बीच जो झगड़ा चल रहा है, लगातार जो है सालों से आप समझिए युद्ध चल रहा है, एक वो हो गए। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे कभी ईरान को जो है झगड़ा मोड़ लेता है किससे, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो इजराइल हो गया, और साथ ही साथ इजराइल लेबनान का इजराइल जो है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो उसके साथ गाजा पट्टी के साथ। तो ये लगातार जो चीजें आप देखते हैं, ये लगातार जो आप चीजें देख रहे हैं, इस प्रकार से कहा जाता है कि भैया हमें जो है ना, जिस तरीके से यहाँ लगातार जो संकटें यहाँ पे उत्पन्न होती हुई दिख रही है, ऐसी स्थिति में ग्लोबल साउथ पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। ये ग्लोबल साउथ क्या होता है? ग्लोबल साउथ जो आप देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि आप समझिए एक ग्लोबल, एक नॉर्थ समझिए और एक ग्लोबल साउथ समझिए। ग्लोबल नॉर्थ का मतलब ये होता है कि पूरे दुनिया में अगर देखें तो नॉर्थ का हिस्सा जो है वो काफी ज्यादा विकसित होता चला जा रहा है, और साथ ही साथ अगर देखें तो यहाँ पे जो नीचे जो मतलब आप जो ग्लोबल जो साउथ की बात करें, यानी कि जो विकसित नहीं है, ऐसे कंट्री को संकेत करते हैं कि इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है जब कोई कंट्री आपस में युद्ध लड़ता है, खासतौर से जो आमतौर पर जो हमारे काफी सारे जो है ना जरूरतों को पूरा करता है। तो ये जो है हमारे मोदी साहब का जो यहाँ पे कहना था कि भैया इसके वजह से काफी ज्यादा यहाँ पे दिक्कतें हो रही है। G20 की चर्चा तभी सफल होगी जब हम ग्लोबल साउथ की चुनौती को और उसके प्राथमिकता को क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। तो ये तमाम तरह की बातें यहाँ पे इनके द्वारा कही गई, जो कि आप समझ सकते हैं। तो इसलिए भी G20 का महत्व जो है ना बहुत बड़ा हो जाता है, जो कि मेरे ख्याल से आज इस वीडियो में आप समझ गए होंगे।